इस वीडियो में हम इंट्राडे ट्रेडिंग को इतनी आसान भाषा में समझेंगे, शायद ही इससे पहले आपने इंट्राडे ट्रेडिंग के ऊपर इतनी आसान वीडियो देखी होगी। मैं इस चीज की गारंटी देता हूं कि इस वीडियो के बाद इंट्राडे के ऊपर आपका कोई भी डाउट नहीं बचने वाला है। कोई भी एक सिंगल डाउट नहीं बचेगा कि इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है। ये वीडियो स्पेशली बिगिनर के लिए है, जो लोग नए ट्रेडिंग के अंदर आए हैं, इंट्राडे को समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि एक्चुअल में होता क्या है और इसके अंदर क्या खरीदते हैं, क्या बेचते हैं, इसका क्या लॉजिक होता है, ये कैसे काम करता है। इन सभी चीजों को ना एक एक पॉइंट में समझेंगे, एक एक पॉइंट वाइज करके समझेंगे। आपको पूरा मतलब हर एक चीज समझ में आएगी, हर एक चीज को कनेक्ट करके बताएंगे। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। अगर हम बात करें इंट्राडे ट्रेडिंग की, तो इससे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि जैसे आप कोई भी नॉर्मल शेयर को खरीदते हैं, मान लीजिए यहाँ पे आपने एक शेयर खरीदा, एक शेयर को यहाँ पे आपने बाइंग किया, ठीक है। उस शेयर का प्राइस, एक शेयर का प्राइस 100 रुपए है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे आप इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे आपने नॉर्मल एक शेयर को खरीदा है जिसकी प्राइस, एक शेयर की प्राइस 100 रुपए है। अब वही जब आप इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर इसी शेयर को खरीदेंगे ना, यहाँ पे आप इंट्राडे, जब आप इसी शेयर को इंट्राडे के अंदर खरीदेंगे तो ये शेयर आपको 100 रुपए का नहीं मिलेगा, ये शेयर आपको 20 रुपए का मिलेगा। बस अगर आप इसको समझ गए ना, आप समझिए आपका 50% इंट्राडे ट्रेडिंग समझ में आ गया आपको। क्योंकि यहाँ पे आपको ये 20 रुपए का शेयर क्यों मिल रहा है पता है? यहाँ पे आपको 5x का मार्जिन मिलता है, यानी कि जो शेयर 100 रुपए का है आपको इंट्राडे के अंदर 20 रुपए का मिलेगा। अगर मान लीजिए कोई शेयर 500 रुपए का है, ठीक है, नॉर्मल शेयर, मैं नॉर्मल शेयर की बात कर रहा हूँ, ऐसे कोई भी शेयर हो सकता है जो नॉर्मल 500 रुपए उसका प्राइस है। अगर आप खरीदते हैं एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 1 महीने, 2 महीने, कितने भी टाइम के लिए खरीदे, वो 500 रुपए में मिल रहा है। लेकिन अगर आप इसी शेयर को इंट्राडे में खरीदेंगे ना, ये शेयर आपको 100 रुपए का मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे भी आपको 5x का मार्जिन मिलता है। अगर इसे आसान भाषा में समझे तो हम इसको ये बोल सकते हैं कि जो शेयर नॉर्मल 500 रुपए, 1000 रुपए या 10,000 रुपए, कितना भी प्राइस हो उसका, नॉर्मल खरीदे तो वो अपने रेट पे मिलेगा। अगर उसी शेयर को हम इंट्राडे के अंदर खरीदे तो वो हमें 5 गुना सस्ता मिलता है। ये चीजें समझ में आ गई कि जब हम उसे नॉर्मल खरीदेंगे तो वो पूरे अपने रेट पे मिलेगा, लेकिन जब इंट्राडे के अंदर उस शेयर को हम खरीदेंगे तो वो हमें 5 गुना सस्ता मिलेगा। चाहे वो 100 रुपए का शेयर हो, 500 का हो या 10,000 का या 50,000 का, 5 गुना सस्ता ही मिलेगा। अब दूसरी चीज आपको ये जाननी है ना कि ठीक है, इंट्राडे के अंदर हम उस शेयर को खरीद लिए, अब इसमें हमारा फायदा क्या है। सबसे पहले आप इस चीज को जानिए कि यहाँ पे आप नॉर्मल शेयर खरीद रहे थे, आपको 500 रुपए देना है, यहाँ पे आपको 100 रुपए देना है। लेकिन जो आपका फायदा होगा ना, पूरे 500 रुपए के हिसाब से, यानी 500 रुपए के ऊपर होगा, ये नहीं कि 100 रुपए के ऊपर होगा। या लॉस भी होगा तो वो 500 के हिसाब से होगा। यहाँ पे आपने 100 रुपए दिया जरूर है, 100 रुपए का आपको शेयर मिला जरूर है, लेकिन उस शेयर की प्राइस 100 रुपए नहीं है, 500 रुपए है। तो जो फायदा या घाटा होगा आपको पूरे 500 रुपए के ऊपर होगा। यहाँ पे आपको ब्रोकर ने 5x का मार्जिन दिया है, शेयर की कंपनी ने नहीं दिया है। जिस कंपनी का शेयर है उसने आपको 100 रुपए में नहीं दिया है, यहाँ पे आपको ब्रोकर ने 5x, 5 गुना सस्ता दिया है। और इसके अंदर आपको इस चीज का ध्यान रखना है इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर कि आपको उस शेयर को उसी दिन बेचना है। आप उसे कल या परसों, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन होल्ड कर ही नहीं सकते। आपको किसी हाल में, लॉस में चल रहा है, प्रॉफिट चल रहा है, साइडवेज चल रहा है, कोई मतलब नहीं है। आपने मान लीजिए यहाँ पे 9:15 पे मार्केट ओपन हो गया, ठीक है, 10 बजे तक या 11 बजे तक कोई भी एक इंट्राडे के अंदर शेयर आपने खरीद लिया, 5 गुना सस्ता मिला जो आपकी, यहाँ पे आपको किसी भी हाल में 3:15 तक बेचना है इस शेयर को। अब आप बोलेंगे कि अगर मैं इस शेयर को नहीं बेचता हूं या भूल जाता हूं या लॉस चल रहा है, मैं बेच नहीं पाता हूं किसी भी कारण, तो क्या होगा? यहाँ पे कुछ नहीं होगा। यहाँ पे न, जैसे ही 3:15 होगा ना, आपका जो ब्रोकर रहेगा ना,
वो ऑटोमेटिक सेल कर देगा। ऐसा नहीं है कि अगर आप भूल गए या छोड़ दिए तो वो रह जाएगा, वो ऑटोमेटिक आपके उस शेयर को सेल कर देगा। अब हम आपको बताते हैं कि इसके अंदर प्रॉफिट कैसे होता है। ठीक है, मान लीजिए आप यहाँ पे नॉर्मल शेयर को बाइंग कर रहे हैं। ठीक है, 50,000 रुपए का कोई शेयर खरीद लिया, 50 नहीं 1 लाख रुपए ले लीजिए। ठीक है, 1 लाख का कोई आपने शेयर खरीदा, अगर ये शेयर 1% बढ़ा तो आपको इसके अंदर कितना प्रॉफिट होगा, 1,000 रुपए का। मान लीजिए ये पूरे दिन में 1% बढ़ा है, केवल 1%। ठीक है, ये मैं आपको समझने के लिए बता रहा हूं, जिससे आप कैलकुलेट कर पाएंगे या जोड़ पाएंगे अपनी कैपिटल के हिसाब से। ये नॉर्मल शेयर आपने खरीदा 1 लाख रुपए का, तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट हुआ 1%, यानी 1,000 रुपए का। ठीक है, अगर आप इंट्राडे के अंदर इतने शेयर को खरीदते हैं तो आपको 1 लाख रुपए नहीं देने पड़ते, आपको केवल और केवल 20,000 रुपए देने पड़ते। यहाँ पे 20,000 रुपए, यहाँ पे आपका 1 लाख लगा है, लेकिन यहाँ पे आपका 20,000। अगर यहाँ पे 1% बढ़ेगा तो कितना प्रॉफिट होगा, 1,000, क्योंकि आपको यहाँ पे 5x का मार्जिन मिला हुआ है। आपको 1 लाख का ही ट्रेड है, लेकिन आपको केवल 20,000 रुपए में इसलिए मिला है क्योंकि ब्रोकर के द्वारा आपको 5 गुना मार्जिन मिला है, 5 गुना सस्ता मिलता है। अगर इनकेस ये 1%, अब इस चीज को समझिए ध्यान से, अगर इनकेस ये 1% शेयर गिर जाता तो यहाँ पे आपको 1,000 का लॉस भी होता। जिस हिसाब से आपका इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर किसी भी शेयर में प्रॉफिट होता है, उसी ही हिसाब से आपका लॉस भी होता है। केवल प्रॉफिट को देख के इंट्राडे ट्रेडिंग स्टार्ट मत करिएगा, उसके डिसएडवांटेज को भी जान लीजिएगा कि अगर हमें तेजी से फायदा हो रहा है तो उसी रफ्तार से घाटा भी हो सकता है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं, तो कहां से करना होगा, आपको 1 महीने कुछ नहीं करना, केवल चार्ट को खोल के ना, किसी भी शेयर के चार्ट को खोल के देखना है कि कैसे इसका प्राइस बढ़ रहा है, कैसे घट रहा है, कहाँ पे सपोर्ट है, कहाँ पे रेजिस्टेंस है, ब्रेकआउट कैसे हो रहा है, ब्रेकडाउन कैसे हो रहा है, कैसे खरीदते हैं कैसे बेचते हैं, या नॉर्मल खरीद रहे हैं तो हमें 100 रुपए का मिल रहा है शेयर। ठीक है, यहाँ पे नॉर्मल 100 रुपए का मिल रहा है, लेकिन इंट्राडे के अंदर वही शेयर हमें 20 रुपए का मिल रहा है। तो इस पे मान लीजिए हमें अगर ये 5% बढ़ रहा है तो ये 105 रुपए का हो गया। अगर यहाँ पे 5% बढ़ेगा तो यहाँ पे ये 25 रुपए का हो जाएगा। अगर यहाँ पे ये 5% घटता है तो उसी हिसाब से ये घटेगा भी, केवल बढ़ता नहीं है, उसी हिसाब से ये घटता भी है। लास्ट में मैं आपको एकदम आसान तरीके से 2 वर्ड बोल देता हूं जो इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर 90% होता है। इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर सबसे बड़ी चीज ये होती है कि कोई भी शेयर होता है वो आपको 5 गुना सस्ता मिलता है, और दूसरी चीज ये होती है कि आपको उसी दिन, आपने जो शेयर इंट्राडे के अंदर खरीदा, आपको उसी दिन उस शेयर को बेचना होता है। बस ये 2 चीज आप ध्यान रख लीजिए, इन 2 चीजों को आप समझ जाइए, आप इंट्राडे ट्रेडिंग को अच्छे से समझ जाएंगे। अगर आप जानना चाहते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग को स्टार्ट करना चाहते हैं कि कैसे करें, कौन सा शेयर खरीदें, क्या उसमें लॉजिक लगाएं, कैसे शेयर को सेलेक्ट करें, आप एक कमेंट करिएगा। मैं उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो लाऊंगा जिसके अंदर बताऊंगा कि इंट्राडे के अंदर कैसे रिस्क मैनेजमेंट को करते हैं, कैसे शेयर को सेलेक्ट करते हैं, और भी बहुत सारी चीजें। ये वीडियो हमारी कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।